तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 9 फरवरी की तारीख़ है, रविवार का दिन है, इतवार का दिन है, लिहाज़ा छुट्टियों का दिन है, लेकिन ख़बरों की कोई छुट्टियाँ होती नहीं, लिहाज़ा ख़बरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। आपको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा सेटबैक लगा है। 27 वर्षों के बाद जो है बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली पर सत्ता में जो है काबिज़ हुई है, और जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बीजेपी को 48 यानी 40 सीटों का लाभ हुआ है। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मात्र मिली हैं, 40 सीटों का नुकसान हुआ है, और कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा सेटबैक लगा है, वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। इसी तरह दूसरी जो पार्टियां और छोटी पार्टियां थी उनका भी खाता नहीं खुल पाया है। तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और पॉलिटिक्स में एक जो स्टार्टअप के तौर पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, और फिर उसने दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ होने में सफलता पाई। उसके बाद पंजाब में और दूसरे राज्यों में उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो स्टार्टअप अब कहीं न कहीं अधर में है। तो ज़ाहिर-सी बात है, भले ही ज़माना स्टार्टअप का हो, लेकिन पॉलिटिकल स्टार्टअप अब कहीं न जो है अधर में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल दिल्ली के चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई है। इसमें प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। कुछ मीडिया घरानों ने जो है दूसरे लोगों का नाम भी लिया है, और हालाँकि अभी इस पर 10 से 15 दिनों का इंतज़ार है। कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिनों के अंदर जो मुख्यमंत्री के नाम पर जो है मुहर लग जाएगी। मनोज तिवारी का भी नाम इस पर लिया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन इसमें बाज़ी मार पाते हैं। लेकिन इस बीच चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो लोग, उनका इशारा केजरीवाल की तरफ था, कि जो लोग दिल्ली के खुद को अपना मालिक समझते थे, लोगों ने उनको जो है उनका जो सही जगह है उसे पहुंचा दिया है। कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है कि जो राजनीतिक तौर पर जो हठधर्मी करते थे, राजनीतिक तौर पर जो एक कुत्सित मानसिकता से काम करते थे, उनको जनता ने जो है सबक सिखाया है। बहरहाल 5 साल का वक़्फ़ा बीजेपी के पास है। बीजेपी अच्छा काम करेगी तो दोबारा आएगी, नहीं तो फिर किसी और को मौका भी मिल सकता है। बहरहाल अब केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि वो पार्टी कैसे बचाए, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है चुनाव हारने के बाद और इतना बड़ा सेटबैक लगने के बाद आम आदमी पार्टी को अपना घर बचाना मुश्किल होगा, और जो भले उनके 22 विधायक उनके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो पार्टी के पुराने नेता, जैसे केजरीवाल को चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सत्येंद्र नाथ जो थे वो चुनाव हार, जैन जो है थे वो चुनाव हार गए। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे तो उनके जो बड़े चेहरे थे इस चुनाव में भारी तौर पर पिटे हैं, लेकिन और लोगों ने जीत दर्ज की है, और कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि वोट शेयर जो है भले उनका घटा है, लेकिन करीबन 43% वोट शेयर जो है आम आदमी पार्टी को मिला है, जो उनके लिए राहत की बात है। लेकिन वो सत्ता से बाहर हो गई है, और 40 सीटों का उसे नुकसान हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं एक बड़ा सेटबैक है। अब अहम सवाल ये होता है कि इसका जो सबक है, इसका जो संदेश है, वो झारखंड के लिए क्या है? कल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव, पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया है। राजनीतिक तौर पर जो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया, जिसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव का एग्जाम्पल लें, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को, लेफ्ट को, आरजेडी को बड़ा दिल दिखाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी, जिसका असर आप देख सकते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा सत्ता में आई है। लेकिन केजरीवाल ने इस तरह की बात नहीं कही। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शुरू में ही कह दिया था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में कांग्रेस को भी चुनाव लड़ना था, लिहाजा वो अकेले चुनाव गई, और खामियाजा आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा है। ऐसे में कहीं न कहीं जेबीएम यही नहीं रुकती है, आगे वो कहती है कि ये जो जीत है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, बल्कि ये बीजेपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, यानी 4 लोगों की ये गठजोड़ है, यानी कि बीजेपी, ईसीआई, ईडी और सीबीआई, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की है। और ये बताने की भी कोशिश की है कि राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी भूल की है, जिसका उसे खामियाजा उठाना पड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कल मैया योजना को लेकर के रेवड़ी की तरह इसे परिभाषित कर रहे थे, वो इसी तरह की योजना के सहारे जो है दिल्ली पर वो जो है कब्जा जमाने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात उन्होंने बताने की कोशिश की कि अब देश जो है वो झारखंड में चलाई जा रही योजनाओं के आधार पर ही वोट मांग रही हैं, और कहीं न कहीं वो सफल भी हो रही हैं।
बहरहाल जो जीत हुई है दिल्ली में बीजेपी की, उसके बाद झारखंड बीजेपी में जश्न मनाया गया। अब आतिशबाज़ी की गई, मिठाइयाँ फोड़ी गई और ढोल और ताशे बजाए गए और कहीं न कहीं एक-दूसरे को बधाई दी गई। ज़ाहिर-सी बात है 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी, झारखंड बीजेपी को ये पहला मौका लगा है जब वो थोड़ा आतिशबाज़ी कर सकते हैं, थोड़ा वो मिठाइयाँ खिला सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए एक बड़ा सबब है खुश होने का। लेकिन झारखंड में जिस तरह से बीजेपी का परफ़ॉर्मेंस रहा है, वो यहाँ के जो नेतृत्व है, प्रदेश इकाई का जो नेतृत्व है, वो कहीं न कहीं उन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बहरहाल, दूसरी खबरों की तरफ लौटते हैं। कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना को लेकर जो 2,500 की राशि दी जा रही है, अगर इसका सदुपयोग महिलाएं करें तो वो अपने पैरों में खड़ा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पैसे को 6 महीने साल भर आप बचाइए, इससे दुधारू गाय खरीदिए, फिर मुर्गी, अंडा, बछड़ा या दूसरी चीज़ों का कारोबार कर सकते हैं, अपने पैरों में खड़ा हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब दूसरी योजनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है महिलाओं के लिए, ये पर्याप्त योजना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे जो गिद्ध की नज़र रखने वाले लोग हैं, वो इस योजना पर गिद्ध की नज़र बनाए हुए हैं, उन पैसों पर नज़र बनाए हैं, लिहाजा उनके झांसे में नहीं आए, वो डबल करने का लालच देंगे। लिहाजा ऐसे लोगों से आप बच कर रहें। ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगाह भी करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि ये योजना जो है फ्रूटफुल है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और महिलाएं जो है सम्मान के साथ जी रही हैं, अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं। बहरहाल डीजीपी अनुराग गुप्ता के नाम पर एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है, जिसकी जांच जो है साइबर सेल ने शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने जो है फेसबुक से जो है इस बारे में जानकारी मांगी है। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक जो है इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। जैक को लेकर के, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को लेकर के आपको पता है कि नटवर हांसदा को अध्यक्ष घोषित किया गया है, बनाया गया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। एडमिट कार्ड इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन के छात्रों का डाउनलोड होना शुरू हो गया है। 11 फरवरी से परीक्षाएं होंगी। करीबन 8 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी? 11 to 13 जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट बाकी है, दूसरे नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। आखिर सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है? इस पर भी सवाल उठना लाजमी है। दूसरी तरफ जो सीजीएल का मामला है वो 26 मार्च को इसमें झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक जो रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो पाएगा तो कहीं न कहीं छात्र जो है अधर में लटके हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो नहीं। अब तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। तो अभी के लिए तो नहीं। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।